अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो सब्जेक्ट डिस्कस करें दैट इज लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स, और अब तक हम लोग इस सब्जेक्ट के ओवरऑल 6 टॉपिक्स कवर कर चुके हुए हैं। आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज फोरग्राउंडिंग वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ फोरग्राउंडिंग की फोरग्राउंडिंग क्या, उसका क्या मीनिंग है, विद एग्जाम्पल्स को अंडरस्टैंड करेंगे। फोरग्राउंडिंग बेसिकली एक लिटरेरी स्टाइलिस्टिक डिवाइस है जो कि टेक्स्ट के कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर अटेंशन ड्राइव करने के लिए यूज की जाती है, जैसे कि वर्ड्स हो गए, फ्रेजेस हो गए, क्लॉजेस हो गए या सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन डिक्शनरी बेस्ड। स्क्रीन पे देखिए जी, फोरग्राउंडिंग इज अ लिटरेरी एंड स्टाइलिस्टिक डिवाइस used to draw attention to certain elements of a text such as words, phrases, clauses और sentences। अब मैं इसको आपको सिंपल करके इजी करके बताती हूँ कि ये होता क्या है। इसमें हम लोग किसी चीज़ को प्रोमिनेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब कोई टेक्स्ट है, कोई भी चीज़ है, हमने उस चीज़ को प्रोमिनेंट करना है, हाईलाइट करना है, उसके ऊपर लाइट फेंकनी है, स्पॉट लाइट कहते हैं ना जिस चीज़ को, वो करना है। तो वो अटेंशन में लाने के लिए हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसको हम लोग फोरग्राउंडिंग कहते हैं। तो लिटरेचर में हम किसी भी चीज़ को एम्फसाइज करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए उनको स्टैंड आउट करते हैं। ठीक है, इट्स लाइक अ पुट स्पॉटलाइट, मींस लाइक अ पुटिंग स्पॉटलाइट ऑन समथिंग इंपॉर्टेंट इन अ स्टोरी और अ पोएम। ठीक है, मैं आपको ना एग्जाम्पल के थ्रू इसको मॉडिफाई कर दूंगी फर्दर, लेकिन पहले स्क्रीन पे देखेंगे मैंने क्या बोला अभी कि फोरग्राउंडिंग इन लिटरेचर मीन्स emphasizing or highlighting certain things to make them stand out. It's like putting a spotlight on something important in a story or a poem. कुछ भी important हो उसको prominent करना, उस पर light डालना। और भी simple definition हो, make something most prominent or important feature। ठीक है, इसका मतलब ये होता है foregrounding, मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा prominent करना। ज़्यादातर poetic language में ये चीज़ यूज़ की जाती है, foregrounding की टेक्निक। इसको आप इस एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्क्रीन पे देखें, द सन लाइक अ रेडियंट बॉल ऑफ फायर पेंटेड द स्काई विद ह्यूज ऑफ ऑरेंज एंड पिंक। अब इस सेंटेंस में सन को एम्फसाइज किया गया हुआ है। ठीक है, क्या किया जा रहा है, जो सन है उसकी इंपॉर्टेंस बताई जा रही है। यहाँ पे देखिए, सन को रेडियंट बॉल ऑफ फायर से कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सन को फोर फ्रंट यानी कि सामने लेके आया जा रहा है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि फोरग्राउंडिंग का मतलब ये कि फोर फ्रंट पे लेके आना है, सामने लेके आना, प्रोमिनेंसी के अंदर लेके आना किसी भी चीज़ को जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हो, जिसको आप इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करना चाहते हो। कुछ और एग्जाम्पल्स देखिए, हर आइज लाइक स्पार्कलिंग डायमंड्स कैप्टिवेटेड एवरीवन इन द रूम। अब यहाँ पे हर आइज को एम्फसाइज किया गया है। द विंड अ मिस्चीवियस डांसर ट्विल्ड थ्रू द ट्रीज विद प्लेफुल अबेंडन। यहाँ पे विंड को एम्फसाइज किया जा रहा है। अब नेक्स्ट देखें, his voice deep and resonant commanded attention and respect। यहाँ पे वॉइस को एम्फसाइज किया जा रहा है, हाईलाइट किया जा रहा है, स्पॉटलाइट फेंकी जा रही है। The smell of freshly baked cookies warm and inviting filled the entire house। ठीक है, the thunder a mighty roar in the sky shook the ground beneath our feet। यानी कि एक वर्ड है उसको एग्जैजरेट किया जा रहा है, उसको हाईलाइट किया जा रहा है, उसके ऊपर एम्फसाइज किया जा रहा है। हर एग्जाम्पल में एक पर्टिकुलर एलिमेंट है जिसको हाईलाइट किया गया है थ्रू विविड डिस्क्रिप्शन और कंपैरिजन, मेकिंग इट स्टैंड आउट इन द रीडर्स माइंड। ये जो फोरग्राउंडिंग की टेक्निक है ना, ये सबसे पहले जो हमारे पास पर्सन थे उनका नाम है जॉन मेलविस्की, इन्होंने यूज की थी, इन्होंने इस टेक्निक का नाम इंट्रोड्यूस करवाया था। फोरग्राउंडिंग के अंदर ना हम लोग डीप फैमिलियराइजेशन की टेक्निक भी यूज करते हैं, यानी कि ऐसे वर्ड जो कि फैमिलियर थे लेकिन उनको अनफैमिलियर वे में प्रेजेंट किया गया। जैसा कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आर अनब्यूटीफुल, हम लोग पहले वर्ड अगली यूज करते हैं, उसको हम लोगों ने अगली की जगह अनब्यूटीफुल वर्ड लगा दिया जो कि एक अनफेमिलियर वे में प्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर फर्दर हम लोग फोरग्राउंडिंग की टेक्निक क्यों यूज करते हैं, टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट थीम्स और आइडियाज इन द टेक्स्ट, टू क्रिएट अ पार्टिकुलर मूड और एटमोसफेयर, टू फोकस द रीडर्स अटेंशन ऑन अ पार्टिकुलर कैरेक्टर और इवेंट, to create a sense of rhythm or emphasize, to invite the reader to interpret the text in a certain way,
ठीक है। अब फोरग्राउंडिंग टेक्निक में डेविएशन आ जाती है हमारे पास, पैरेललिज्म आ जाता है, रेपिटेशन है, कंट्रास्ट है, एम्फेसाइज है, ये सब टेक्निक्स है। इन टेक्निक्स की डिटेल क्या है, जो टाइप्स ऑफ फोरग्राउंडिंग है वो क्या है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे हुआ कंप्लीट। आई होप कि आपको जो कॉन्सेप्ट ऑफ फोरग्राउंडिंग है वो क्लियर हो चुका होगा। मीन्स टू से टू हाईलाइट समथिंग, किसी को हाईलाइट करना, प्रोमिनेंसी में लेके आना, उसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए तो बार बार उसको रिपीट करना, ठीक है। तो ये सब कुछ करते हैं हम लोग फोरग्राउंडिंग के अंदर। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।